नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट मैथ, जिसमें चैप्टर फर्स्ट जो रहेगा सेट थ्योरी से रिलेटेड रहता है। उसके बारे में हम एक एक चीज़ को पढ़ते हैं और कोशिश रहेगी हमारा कि ये जो वीडियो रहे, जो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्योंकि अगर मैं एक पार्ट में डिवाइड करता हूँ वन शॉट में, तो फिर आपका जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल में कवर नहीं हो पाएंगे, और ना ही मैं ये दावा करता हूँ कि मैं 15 मिनट में आपको पढ़ा दूंगा। चलिए सिंपल सी बात करते हैं कि सेट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, सेट को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में बोल कर बताऊं, बट लिखूंगा मैं इंग्लिश में, तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं। क्लियर? सेट क्या होता है? सेट जो होता है, सेट इज द, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या सेट इज द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहां पे लिख सकते हैं आप, सेट इज द collection of well defined ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? यहां पे देखिए, इसमें जो भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, एक एक वर्ड की एक एक मीनिंग्स है। देखिए, सेट की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, समझ कैसे कहते हैं। यहां पे मैं लिखा सेट, सेट जो है इज अ कलेक्शंस। कलेक्शंस सब लोग जानते हैं, कलेक्शंस मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह, ग्रुप। कहते हैं ग्रुप ऑफ कलेक्शंस, इस तरह से। ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो सभी के लिए डिफाइन हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी लागू हो रही है एक एलिमेंट पे, दूसरे पे लागू नहीं हो रही है। तो सबके लिए जो सेम प्रॉपर्टी शो करें, या फिर उसके जो एलिमेंट्स हों वो सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हों या उसको फॉलो कर रहे हों, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जो मंझला कोष्ठक होता है इसके अंदर रखा जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AEIOU। ये जो मैंने लिखा है, इसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कि रिप्रेजेंट जो करते हैं वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्लियर? इक्वल का साइन मैंने लगा दिया, मतलब कि ये जो सेट है यहाँ पे दिखाया क्या? यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया हुआ है आपका, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। कभी आप इस तरह से लिखने की कोशिश मत करिए, और ना ही आप इस तरह से लार्ज ब्रैकेट के अंदर उसको बंद करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फिर उस कंडीशंस में रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। या वेग जो होता है सिर्फ यही होता है जो हम एक स्टैंडर्ड मेथड में पढ़ते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ये क्या है आपके? ये आपके एलिमेंट है। क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि जो सेट रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। जिस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, और प्रत्येक एलिमेंट के बीच में एक सेपरेशन साइन यानी कॉमा ये लगा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिना कॉमा के आप लिखते हैं, इस तरह से लगा होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स यहाँ पे एक चीज और रहती है कि अब मैंने जो यहाँ पे एलिमेंट लिखे हैं, ये जो एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट एक प्रॉपर्टी शो करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि AEIOU ये क्या है? ये आपके वोवेल्स हैं। वोवेल्स हैं। क्लियर? या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? स्वर हैं आपके। स्वर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मतलब वोवेल्स, और हिंदी में स्वर कह देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रॉपर्टी शो करना है।
और जब ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके एलिमेंट्स है। क्लियर हुआ? तो ए ई आई ओ यू आपकी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जो कि वोवेल्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रखा हुआ है इनको। क्लियर हुआ? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो इसका टॉपिक बनेगा यहीं पे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं रिप्रेजेंटेशंस। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, या मैं केवल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए कि सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास टू मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? टू मेथड, यानी सेट जो होगा वो या टू मेथड से आपका रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है आपका जिसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म। दो होते हैं आपके। तो मैं पहले यहाँ पे एक चीज ये कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है वो ये है कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो आप हिंदी में समझिए उसको, या फिर आप उसको इंग्लिश में समझिए। क्योंकि इंग्लिश में एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट दिए होते हैं, रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म होते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हमेशा इस तरह से दिया होगा। मान लीजिए जैसे अभी हमने एक सेट लिखा था, ये ए ई आई ओ एंड यू, इस तरह से इसमें एलिमेंट्स होंगे, आपके एलिमेंट दिए होंगे। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक वस्तु, एक कोई सेट है, यहाँ लिखा होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स, यानी इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स कर रहे होंगे। कहां से बिलोंग्स कर रहे होंगे? वोवेल से बिलोंग्स कर रहे होंगे, वोवेल से बिलोंग कर रहे होंगे। ये बिलोंग कर रहे होंगे आपके वोवेल से। तो दोनों में अंतर है, इसमें एलिमेंट दिए होते हैं, इसमें एलिमेंट नहीं दिए होते हैं, ये अंतर होता है। तो अभी मैंने टॉपिक पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने सेट के बारे में कि सेट जो होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि सेट इज द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक चीज समझिए कि मैंने यहाँ पे बात की कि रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं। तो दो प्रकार से करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म हो गया, एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इतना क्लियर होगा? यहाँ पे अगर थोड़ा सा डाउट अगर बन रहा हो तो थोड़ा मैं एक एग्जांपल और के लिए करता हूँ। मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास में किसी बच्चे से पूछा गया कि आप अपने क्लास के कोई दो इंटेलिजेंट या फिर कह सकते हैं कि दो सुंदर लड़कियों के नाम बताओ। एक ने नाम लिया रीता और रिहाना, इस तरह से। वही चीज दूसरे बच्चे से पूछी गई तो उसने दूसरे बच्चों का नाम ले दिया, दूसरे दो गर्ल्स का नाम ले दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ए के लिए, ठीक है, ए जो बच्चा था उसके लिए दो अलग गर्ल्स हैं जो खूबसूरत है, सुंदर है। बी के लिए दो अलग हैं। तो इस कंडीशंस में वो जो सुंदर लड़कियां हैं उनका सेट नहीं हुआ डिफाइन, वेल डिफाइन नहीं हुआ, सबके लिए प्रॉपर्टी एक नहीं है। अगर ए और बी दोनों के लिए ऐसा कुछ हो कि दोनों के लिए सेम चीज रहे तो फिर हम कह सकते हैं कि वो क्या आपका सेट है। तो ये सेट नहीं है। और अगर इनसे कह दिया जाए कि एक से लेकर के, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखो तो सबके लिए वही होंगे, 1 से लेकर के कहां तक? 5 तक। ऐसा नहीं होगा कि तीसरा बच्चा बैठा है या दूसरा बच्चा बैठा है उसके लिए 1 से 5 तक ना हो करके 5 से आगे हो या और भी कोई नंबर नहीं। तो इस तरह से समझिए कि सबके लिए सेम हो, सबके लिए एक कंडीशंस फॉलो हो रही हो तो फिर वो आपका सेट कहलाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ सेट्स को पढ़ना बहुत अच्छे से।
चलिए टाइप ऑफ सेट्स की बात करते हैं हम। देखिए इस बार मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो मैं राइट करता हूं वो आपको क्लियर समझ में आए। कभी कभी क्या होता है कि मैं ऐसे राइट करता हूं कि समझ ही नहीं आता कहाँ से टॉपिक स्टार्ट किया कहाँ पे खत्म हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, मैं एक लाइन से लिखने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए मैंने आपके टॉपिक के लिए एक लिस्ट बना ली है कि मुझे पहले टॉपिक कौन सा एक्सप्लेन करना है, बाद में कौन करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फ्लो आ जाता है, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फिर डिटेल में जाने के लिए क्या करते हैं, उसको और नए टॉपिक से जोड़ देते हैं, और जबकि उसके भी पहले जो टॉपिक आना चाहिए था वो स्किप हो जाता है अगर वो उससे रिलेटेड है तो मैं उसको बता। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट जिसे हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। नाम से सुनिए एम्प्टी मतलब कि कोई भी ऐसा सेट ना हो, ठीक है, वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोलूं कि एक ऐसा सेट बताइए या उस नंबर को बताइए जो उस प्राइम नंबर को बताइए जो 3 से बड़ा हो और इवन प्राइम नंबर हो। क्या कोई है? 3 से बड़ा यानी कि 3 से बड़ा और इवन और प्राइम नंबर भी हो। तो 3 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई नहीं होता है, ठीक है, यानी 3 से बड़ा भी हो इवन प्राइम भी हो, सिर्फ कौन सा होता है? 2 होता है, जो कि हम उस सेट में आएगा नहीं। तो उसका मतलब है कि अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें कोई भी सेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे इस तरह से कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसको कभी कभी 5 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिक्त समझ को 5 से कर देते हैं, या फिर उसको हम एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ऐसा सेट ऐसा सीधा से सुनिए हम, ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग ना कर रहा हो, एम्प्टी सेट कहलाता है। सेकंड वन होता है यहाँ पे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज काउंटेबल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनको काउंट कर सकें, ऐसे ना हो जिनको हम काउंट ना कर सकें, इन्फिनाइट तक ना हो वैल्यूज, ऐसे ना हो। तो एग्जांपल अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे, मान लीजिए मैंने नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो ये सब काउंटेबल है। अगर मैं इसी के प्लेस पे ऐसे लिख दूं 2 4 6 8 डॉट डॉट करके और इस तरह से छोड़ दूं, तो ये फिर आपका काउंटेबल नहीं है, बल्कि ये काउंटेबल, क्योंकि हमें इसके एलिमेंट पता है। कितने एलिमेंट है इसमें? एलिमेंट आपके यहाँ पे 9 होते हैं। कितना होते हैं? 9 एलिमेंट। जबकि इसमें जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स होंगे, हम नॉट डिफाइंड, नहीं बता सकते कितने होंगे। तो एक चीज ये समझ में आई आपकी कि फाइनाइट सेट्स वो होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? आपके काउंटेबल सेट कहलाएंगे या फिर फाइनाइट सेट कहलाएंगे। अब मैं यहीं पे लिख देता हूं कि इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट किसे कहते हैं? तो जस्ट एग्जांपल है ऐसे नंबर्स या ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अनकाउंटेबल हो, गिन नहीं सकते हैं उसको। जैसे स्टार, ठीक है, स्टार्स जो है इन द स्काई, आसमान में जो स्टार है उसको काउंट कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते। तो जब काउंट नहीं कर सकते तो इनफिनाइट सेट्स कहलाएगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमित समुच्चय, और इसको बोलते हैं अपरिमित, या परिमित और अपरिमित। परिमित इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, इसको परिमित, इसको अपरिमित समुच्चय के नाम से। इतना क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं सिंगलटन सेट की। किसकी बात करते हैं? सिंगलटन सेट की बात करते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है?
सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसको हम एकल समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट या फिर एकल समुच्चय। अच्छा, सिंगलटन मतलब सिंगल वर्ड से समझ में आ रहा होगा, यानी कि सिंगल आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिंगल प्लस एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट वाला जो भी सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं, जैसे मैंने a इक्वल्स टू लिख दिया 2, और ये क्या है? इवन प्राइम नंबर है जो कि सेट दिखा रहा है। अब ये तो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा हो कि इस सेट, ठीक है, या फिर इस सेट ऑफ नंबर्स या इस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज इवन प्राइम नंबर, जो कि इवन प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट आपको बताना है। तो क्या होगा? a इक्वल्स टू ओनली 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैंने चीजें डिस्कस की। मैं एक बार रिमाइंड और रिवाइज भी करा देता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जस्ट पढ़ा है और आप स्किप कर जाएं उसको। टाइप ऑफ सेट पढ़ रहे थे, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको पाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर सिंगल जो आपका समुच्चय का जो ब्रैकेट होता है उसको लगा के छोड़ सकते हैं। फाइनाइट सेट जिसको परिमित समुच्चय बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, यानी उनको गिन सकते हैं। एक एग्जांपल ये है। इनफिनाइट सेट्स यानी कि ऐसा कोई सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अनकाउंटेबल होंगे, जिनको गिन नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सेट या फिर अपरिमित समुच्चय। सिंगलटन सेट उस समुच्चय को बोलते हैं जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो 1 होता है। केवल कितना होता है? 1 होता है, और उसको हम इस तरह से पहचान सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो आगे हम बात करते हैं कुछ और जो टाइप ऑफ सेट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेट्स होता है वो होता है इक्वल सेट। कौन सा होता है? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन सा होता है? इक्वल सेट्स की जब बात करेंगे तो फिर दो सेट को कंपेयर कर रहे होते हैं हम, उनके बीच कंपेरिजन हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट बी, ए कोई एक सेट है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है उसको इस तरह से 3 4 2 और 5, एंड सेकेंड हमने यहाँ पे लिख दिया जो बी सेट है आपका, उसके एलिमेंट हैं 5 2 4 और 3। क्लियर? अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर सेट ए इक्वल्स टू सेट बी है, ठीक है, ये कंडीशंस, इफ सेट ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम भी कहना चाहो तो कह सकते हो कि सेम भी होने चाहिए। ये नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, सेम भी होने चाहिए। इक्वल एंड सेम, ठीक है, इन ए एंड बी, ए एंड या ए बी। ऐसा कोई सेट, ऐसे कोई दो सेट या दो से ज्यादा सेट जिनमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो भी इक्वल हो और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, तो हम उनको कह देते हैं कि ये इक्वल सेट्स हैं। कैसे सेट है? इक्वल सेट है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। बस एलिमेंट का यहाँ पे देखिए ऑर्डर जो है अलग है, इसमें ऑर्डर अलग है, बट एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, दोनों चीजें सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेट की। किसकी बात करते हैं? सबसेट की। सबसेट जिसको उपसमुच्चय बोलते हैं। उपसमुच्चय बोलते हैं। देखिए क्या है, यहां पे लिखेंगे इफ
all element of set B is belongs to set A, then B is subset of A। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से बिलोंग करते हैं या फिर सेट ए से ही लिए गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट बी है वो सबसेट किसका है, सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ कि ये इसका सबसेट कहलाएगा इस तरह से। अब एक एग्जांपल्स यहाँ पे और देख लेते हैं। एग्जांपल्स में देखो क्या मिलेगा हमें। सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट बी लिया हमने जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 इस तरह से। अब देखिए सेट बी के जो इवन नंबर्स एलिमेंट हैं वो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं ऑलरेडी, जबकि ए में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेट बी सबसेट ऑफ ए। सबसेट का ये साइन होता है यू टाइप का इस तरह से। एक इक्वल सबसेट का भी आता है कि अगर सेट ए सेट बी के एलिमेंट्स इक्वल भी हैं और ठीक है और सेम भी है, तो उस कंडीशंस में ये इक्वल सबसेट का भी लग जाता है यहाँ पे साइन। वो कंडीशंस आपकी बनेगी तो फिर आपको उसको बताया जाएगा। कितना क्लियर हुआ? हमने इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया और अभी एक तो डिस्कस किया हमने इक्वल सेट को, एक हमने डिस्कस किया यहाँ पे सबसेट को डिस्कस किया। ये यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर सबसेट कौन होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे हम उसको लिख पाए। अब मैं यहां लिखता हूं यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कैसे करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि अगर कुछ सबसेट दिए हैं और फिर कोई एक ऐसा सबसेट आपको बनाना पड़े जिसमें उन सभी सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको कंपैरिजंस करेंगे तभी हम इसको बता सकते हैं। कैसे? देखिए यूनिवर्सल सेट्स में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, यूनिवर्सल सेट को दिखा रहे हैं। अब नेचुरल नंबर के कोई भी सेट बना दो, चाहे आप ए बी सी डी कोई भी सेट बना दो, और उसमें फिर आप नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर लिख दो, ऑड नेचुरल नंबर लिख दो, ठीक है, या किसी के मल्टीपल के जो है आप नेचुरल नंबर लिख दो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है क्या कहलाएगा? उन सबका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 5, 6, और सी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 8, 15, इस तरह से। क्लियर हुआ इतना? तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो U जो है वो यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। तो U क्या है? U इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। इन सबका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जो ए बी सी है। क्लियर हुआ इतना? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब हम बात करेंगे कि जो सबसेट बनता है उनकी बात करते हैं। अभी हमने आप सबसेट की यानी ये बात कर ली कि ये सबसेट इसका है या नहीं है। अब हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं और सबसेट्स क्या होते हैं उसको भी बात करते हैं। सबसेट्स
देखिए मेरे पास एक यहाँ पे मैं सेट ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू मैं कोई एक सेट ले रहा हूँ 2 4 6 2 6 8 10, ये मैंने ले लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट, राइट दी सबसेट, इसके सबसेट राइट करने हैं। तो सबसेट राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके जो सबसेट होंगे उसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे कि एक एक एलिमेंट को पहले, तो सबसेट कौन से होंगे देखो, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, एक 5 होता है, दूसरा अगर हम देखेंगे तो 2 होगा, 6 होगा, अगला 8, इसके बाद हम लिखेंगे 10। अब देखिए सिंगल सिंगल तो मैंने बता दिया है, सिंगल मैंने बता दिया कि 5 2 6 8 10, लेकिन अब हमें इसके डबल पेयर लेने होंगे, दो पेयर लेने होंगे, फिर 3 और फिर उसके बाद लास्ट में 4 पेयर। तो देखो अगला कैसा होगा हमारा, अगला होगा हमारा, रहेंगे सब करली ब्रैकेट के अंदर 2 और 6। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 और 8 को करली ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद अभी मुझे और बचे हुए हैं 8 और 10, इनको भी कर लिया। अभी यहाँ तक सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का 4 एलिमेंट का सेट लिया था, तो बढ़ेंगे इसके। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसके कितने सबसेट होते हैं, आगे मैं बात करता हूँ। तो दो ले लिए मैंने, अब मेरे पास 2 6 8 3 को एक साथ में। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे हमारा 6 8 10। अब 3 का भी पेयर लिख लिया मैंने। अब मैं लिखूंगा जो सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, चूंकि 4 है इसलिए 2 6 8 और 10 इस तरह से लिख दिया, और सबको करली ब्रैकेट में, यहाँ भी स्टार्ट किया करली ब्रैकेट से, यहाँ भी क्लोज किया करली ब्रैकेट से, और जितने भी सबसेट बने उन सबको हमने करली ब्रैकेट के अंदर रखा। और यहाँ पे एक नियम और होता है कि इनके बीच भी आपको सेपरेशन साइन लगाना होता है, जैसे ये क्लियर हुआ है ना कि सबसेट कैसे निकालते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल और दे लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाए, यानी समझ में और अच्छे से आए। इसके सबसेट लिखना है मुझे, सबसेट। तो मैं क्या करूंगा कि पहले एक ऐसे साइन लगा लूंगा इसका, इसके अंदर पहले 5 को लिख दूंगा, फिर 1 को लिख लूंगा, फिर 2 को लिख लूंगा, क्लियर हुआ है ना। और इसके बाद हम 1 और 2 को लिख देंगे और ये क्लोज कर देंगे। देखो पहले 5 मैंडेटरी होता है, पहले सिंगल लिख दिया, फिर 2 डबल करके लिख दिया, चूंकि 2 ही एलिमेंट है तो डबल सिर्फ एक ही बार आएगा, इतना ही होगा। क्लियर हुआ, कितने हुए 1 2 3 4, क्लियर। यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्या कहीं अभी मिस्टेक्स जा रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 2 6 8 10, ठीक है, सही है। इसके बाद 2 और 6, ठीक है, 6 और 8, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक गया है, ठीक, वो मैं समझा देता हूँ क्या हुआ है। 2 का 6 के साथ हो गया, अब 2 का हमें करना था 8 के साथ भी, मैं यहाँ पे बढ़ा के लिख देता हूँ 2 और 8 इस तरह से। अब 2 का 10 के साथ भी आपको लिखना पड़ेगा, तो इस तरह से 2 और 10। अब इतना हो गया है, मैंने यहाँ पे 2 6 लिख दिया था, फिर 6 8 लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए 2 का 6 हो गया, 2 का 8 हो गया, 2 का 10 हो गया, 6 का 8 हो गया, 6 का 10 हो गया, 6 का 8 और 6 का 10 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अभी 6 का 10 हो गया। अभी में भी शायद पूरे हो गए, पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं अभी बाकी है कुछ। कौन कौन से बाकी हैं, 6 और 2, ये नहीं हुआ था अभी, क्लियर हुआ। 6 10 हो गया। इसके बाद ये हमने 3 लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे किसको लिया देखो अपना, ये एक अभी इसमें और रहता है, ठीक है, उसको भी राइट कर लेता है। तो यहाँ पे मैं ये चीज समझिए यहाँ पे कि इसके जो सबसेट होंगे, ठीक है, वो सिंगल लेंगे, फिर डबल लेंगे, फिर ट्रिपल लेंगे, और फिर जितने भी एलिमेंट हो उतने टाइम्स हम उसको लेंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम लिखेंगे इसको तो कितने होंगे, सीधी सी बात ये है। तो चूंकि आप वो कैसे लिखोगे,
ठीक है, सीधी सी बात यह है कि आप जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, वो होते हैं 2 टू दी पावर n। और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इन सेट। अगर मान लीजिए इसमें हम बात करते हैं कि इसमें ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं 4, कितने एलिमेंट 4 है, 1 2 3 4, तो इसके सबसेट कितने होंगे? तो सबसेट की हम बात करेंगे तो सबसेट होंगे 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16। तो इनको जो हमने लिखा है, इनके नंबर ऑफ काउंट जब करेंगे तो कितने आने चाहिए? 16 आने चाहिए। यहाँ पे एक बार चेक कर लो, उसको वेरीफाई यहाँ पे कर लो, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2, तो 2 पे पावर 2 यानी 4, इसको काउंट करो 1 2 3 4, हो गया पूरे, ठीक है। तो इसमें जो आपका एक बचा हुआ है वो आप राइट कर लीजिए, जैसे मैंने ये वाला मेथड बताया इस तरह से, क्लियर। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको, क्लियर, उससे परेशान ना हो आप। तो हमने यहाँ पे बात कर ली टाइप ऑफ सेट्स की, कंप्लीट बात कर ली है। अगला जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम बात करने वाले हैं कि पावर सेट किसे कहते हैं, और पावर सेट में ही हम बात करेंगे कि उनको लिखते कैसे हैं। तो पावर ऑफ सेट की बात कर रहे थे, कि उसको हम कैसे करते हैं उसको बताते हैं आपको। चलिए अभी हम बात करते हैं पावर सेट की। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी किसी सेट के सबसेट होते हैं उन सबका कलेक्शन जो होता है वो पावर ऑफ सबसेट कहलाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट जो होता है वो कहलाता है आपका पावर सेट, क्लियर। पावर सेट को पी ए से रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई सेट ए है उसके पावर सेट लिखने हैं तो आपको पी ए से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं यहाँ पे कोई एक सेट हमारा ए है जिसके हम एलिमेंट लेते हैं 1 2 एंड 3, क्लियर। इसके हमें पावर सेट लिखने हैं, तो पावर सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पावर सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ करली ब्रैकेट यूज करेंगे। इसको यहाँ पे पहले देख लीजिए कि हम इसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने जस्ट यहाँ बताया अभी आपको। यहाँ पे क्या करेंगे? करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक एक को लिखेंगे। सबसे पहले इसका एक सबसेट कौन होगा? 5, तो इसको हम 5 लिख लेंगे, क्लियर। दूसरा कौन होगा? 1 लिख लिया मैंने, 2 होगा लिख लिया, 3 होगा लिख लिया मैंने, क्लियर। अब 1 और 2 को लेंगे, 2, इसके बाद 2 और 3 को लेंगे, 3 को लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो 1 2 2 हो गया, अब 1 और 3 भी लेना है हमें, इनको भी हमने ले लिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट कर लिया। लास्ट बनेगा 3 3 को लेकर के, तो 3 का मतलब 1 2 और 3 इस तरह से, और इनको भी कर्ली ब्रैकेट में कर लिया। तो ये इसका पावर सेट कहलाएगा, कि पावर सेट इस वाले सेट का निकल आया। अब देखो एलिमेंट कितने होंगे? एलिमेंट मैंने जस्ट बताया था कि 2 टू दी पावर n, और n बिलोंग्स करता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने हैं? 3, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 9 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे रह गया 2 और 1, अब यहाँ पे 9 आपके इस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 को 3 के साथ दिखाया था, लेकिन हमने 2 को 1 के साथ में दिखाया था। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि पावर सेट हम किस तरह से लिखते हैं और उसे किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इस चैप्टर का। चूँकि मैं कंप्लीट चैप्टर में नहीं बनना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि अगर मैं ये बनाऊंगा तो फिर टॉपिक बहुत जल्दी स्किप करने, मतलब हमें बताने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो आपका बहुत सारा उसमें मिसिंग हो जाता, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया है। सेकेंड पार्ट में इसके बचे हुए टॉपिक हैं उनको मिल जाएंगे आपके, जिसमें आपको डायग्राम, जो वेन डायग्राम होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ में आपकी जो थ्योरम्स इससे रिलेटेड होती हैं कि उनके बारे में बताया जाएगा, और एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस इसके बनते हैं, ठीक है, जैसे कि बनता है कि इन हॉस्टल्स नंबर ऑफ बॉयज, ठीक, लाइक टू
प्ले क्रिकेट, और फिर दिया जाता है फुटबॉल, ठीक है, इस तरह से। तो कितने बच्चे जो दोनों पसंद करते हैं, कितना कोई भी खेल नहीं पसंद करते, इस तरह क्वेश्चन जो बनता है वो हम इसी से कर पाएंगे जब हम सेकेंड इसका जो पार्ट्स होगा उसको देख लेंगे। बट तब तक आप ट्राई करिए कि इससे जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, उनको बनाइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।